सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर पे कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। ये मिरर आपको दिया हुआ है, कौन सा मिरर है बेटा, कनकेव की कॉन्वेक्स? फर्स्ट वाला कॉनकेव, वेरी गुड, क्योंकि अंदर की सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कॉनकेव मिरर है। ये वाला कॉन्वेक्स, ठीक है। यहाँ पे लाइट रे कैसे आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो इसके बाद ये फोकस से पास करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये लाइट रे डाइवर्ज होगा, वर्चुअल फोकस बनेगा यहाँ पे। इसके बाद ये सेंटर से आया तो सिमेट्रिकल रिफ्लेक्शन वापस आएगा, पोल से है तो जितने एंगल पे आया थीटा पे उतने पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, नहीं। फिर लोकेशन ऑफ इमेज, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम कर दीजिए, कहीं यहाँ होगा, बीच में मिरर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सेम डिस्टेंस पे यहाँ बनेगी। यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी नहीं, सो नो इमेज विल बी फाउंड इन दिस केस। ये तो सिंपल है, ये वाले पे बात करेंगे। एक कनकेव मिरर आपको दिया हुआ है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 है, ऑब्जेक्ट रखा है 2 mm पे। सबसे पहले पोजीशन ऑफ इमेज, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या था भाई, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से u का वैल्यू कितना बेटा, -60, तो 1/v माइनस 1/60 इज इक्वल टू f का वैल्यू कितना, -20। तो यहाँ से आप सोल्व करेंगे, 1/v आ जाएगा 1/60 माइनस 1/20, सोल्व करेंगे 20 माइनस 60, ये आएगा आपका 1200, माइनस 40/1200, सोल्व करेंगे -1/30। तो v यहाँ से कितना आ गया भाई, -30, ये आया होगा। सो पोजीशन ऑफ इमेजेस -30। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्निफिकेशन, क्या होता है बेटा, माइनस ऑफ v/u, माइनस ऑफ v इज -30, u इज -60, सो दिस इज माइनस हाफ। हाइट ऑफ इमेज, तो मैग्निफिकेशन होता है आपका hi/ho, दिस इज इक्वल टू माइनस हाफ, तो hi आ जाएगा माइनस हाफ ऑफ ho। ho यहाँ पे 2 mm है तो माइनस हाफ ऑफ 2, तो ये सॉल्व करके -1 mm आ जाए। एक बात तो ये है। अच्छा, इसमें अगर नेचर ऑफ इमेज के बारे में आपसे पूछे तो क्या बता सकते हैं? पहली बात तो रियल बनेगा कि वर्चुअल? रियल, हमें कैसे पता, क्योंकि इस साइड अब ये क्या होता है, रियल, रियल बनेगा। दूसरी बात, एनलार्ज बनेगा कि डिमिनिश्ड? मैग्निफिकेशन कितना है, माइनस हाफ, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 से कम है, तो कैसे इमेज बनेगा, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड बनेगा। तीसरी बात, इरेक्ट बनेगा कि इन्वर्टेड? नहीं, इन्वर्टेड, माइनस हाफ है ना, माइनस है मतलब HIHO का साइन अपोजिट होगा, तो कैसे इमेज बनेगा बेटा, इरेक्ट। तो नेचर कैसा होगा, रियल, डिमिनिश्ड और इरेक्ट इमेज। हाइट कितना आ गया, -1 mm। अगर इसको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, u कितना है मतलब एक्स कोऑर्डिनेट -30, माने ओरिजिन से डिस्टेंस कहीं यहाँ होगा, तो ये आप a' मान लो, कितने पे भाई, 30 पे। हाइट कितना आया, -1, उल्टा बनेगा, -1 मतलब यहाँ नीचे खींच दो, तो ये b' कहीं यहाँ होगा, और ये हाइट कितना बेटा, 1 mm। दिस इज द एनालिसिस, बराबर है, हो जाएगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं इस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद नया इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो है होता है आपका रिफ्रैक्शन। क्या चीज, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये वाला था रिफ्लेक्शन और ये वाला है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन में है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करे। क्या, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब एंटर करती है तो क्या होता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। क्या चेंज हो जाती है, डायरेक्शन। जैसे मान लो ये कोई 2 मीडियम्स हैं, ये इसका इंटरफेस हो गया, दिस इज योर मीडियम 1, दिस इज योर मीडियम 2। मान लीजिए यहाँ से लाइट रे किसी एंगल पे इंसिडेंट होता है आई पे, तो अगर ये दूसरे मीडियम में जाएगा तो ये मान लीजिए किसी दूसरे एंगल पे जाएगा, ये एंगल आप आर मान लीजिए, ये वही है नॉर्मल, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये जो बेंडिंग होता है, इसी बेंडिंग को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें क्या है, मान लीजिए कि लाइट का वेवलेंथ है यहाँ पे λ1, इसमें है λ2, यहाँ पे इसका स्पीड है कुछ v1, इसमें इसका स्पीड है v2, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी f2, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपका f1, मान लीजिए ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें क्या फंडा है बेटा कि जो स्पीड्स का रेशियो होता है, इसको हम एक टर्म से रिलेट करते हैं जिसको कहते हैं μ2/μ1। तो ऐसा मान के चलें कि लाइट के स्पीड्स अगर v1 v2 हैं, तो इसका अगर अपन रेशियो लें तो ये μ2/μ1 इसको लिखते हैं। म्यू को यहाँ कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। इसको समझने के लिए हम वैक्यूम और किसी मीडियम का कॉन्सेप्ट लेते हैं, एक साइड वैक्यूम कर देते हैं। मान लो आपकी ना यहाँ पे लाइट रे कहीं रिफ्रेक्ट हो रहा है, ये एक साइड में वैक्यूम है,
और एक साइड कोई मीडियम है। हमें पता है वैक्यूम में जो लाइट का स्पीड है उसको सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सी से। मान लो इस मीडियम में वी है, सेम फंडा। यहां से मान लीजिए लाइट रे आया आपका आई एंगल पे, और जी ये रिफ्लेक्ट हुआ बेटा किसी आर एंगल पे। कितने एंगल पे? आर। तो यहाँ पे क्या है, वैक्यूम का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है उसको 1 मानते हैं। कितना मानते हैं? 1। और किसी मीडियम का उसको अपन म्यू मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? म्यू। इसका डेफिनेशन क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? कि लाइट का स्पीड वैक्यूम में डिवाइडेड बाय लाइट का स्पीड उस मीडियम में, इसको कहते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है बात? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्या? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और ये क्या है बेटा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। फंडा समझ आ रहा है? तो माने क्या है कि भाई जो रेशियो होता है लाइट की स्पीड का और वैक्यूम में और किसी मीडियम में, उसी के रेशियो को अपन कहते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एग्जांपल ले लो, मान लो मैं कहूं जी ये वैक्यूम है और यहाँ पे जो लाइट का स्पीड है वैक्यूम में वो होता है, पता ही होगा आपको, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। इसको मान लीजिए हमने किसी मीडियम में डाला, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा 2। कितना है? 2। आपसे पूछे बताइए जी स्पीड क्या होगा, तो सीधा सा फंडा है भाई, c/v इज इक्वल टू म्यू। तो यहाँ से v कितना आ जाएगा बेटा? c/म्यू। c कितना है जी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और म्यू कितना है बेटा? 2। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे लाइट का स्पीड? 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, म्यू के बारे में खास बात हो रहा है, म्यू का वैल्यू 1 होता है वैक्यूम के लिए। किसके लिए? वैक्यूम। और ये थोड़ा सा 1 से 1.0029 होता है एयर के लिए। एयर के लिए थोड़ा सा ज्यादा होता है, वैक्यूम के लिए 1 होता है। इज दैट क्लियर? पक्का लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट लिख लीजिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हेडिंग लिख लीजिए, इसमें लिखिए when light moves from one medium to another, then generally its direction of motion changes, which is called the refraction of light, बाकी तो एक बार नोट कर लीजिए।